Good evening, all of you. Today discuss about the एंट्रोपियन. आज हम एंट्रोपियन में डिस्कस करेंगे. एंट्रोपियन में डेफिनीशन सबसे पहले अपन देखते हैं. डेफिनीशन क्या है एंट्रोपियन? एंट्रोपियन इनवर्ड रोटेशन ऑफ द लिड मार्जिन. इसमें क्या है, जो हमारी लिड मार्जिन होती है वो इनवर्ड हो जाती है, अंदर की तरफ हो जाती है. मीन्स ये जैसे आपकी आईज है और ये आपकी आईलेसेस है, तो ये आईलेसेस अंदर की साइड मुड़ जाना, मीन्स स्क्लेरा की साइड मुड़ जाना, कॉर्निया की तरफ मुड़ जाना, चाहे वो एंटीरियर पार्ट हो या पोस्टीरियर पार्ट हो, तो इसको बोलते हैं अपन एंट्रोपियन. तो इसकी जो डेफिनीशन है उसको देख लेते हैं. इनवर्ड रोटेशन ऑफ द लिड मार्जिन, या इट इज इन टर्निंग ऑफ द लिड मार्जिन. जब लिड मार्जिन आपकी इंटर्न हो जाती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंट्रोपियन. एंट्रोपियन का क्लासिफिकेशन कितने टाइप से हो सकता है? क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है. एक होता है कंजेनाइटल, जन्म के समय, और एक होता है एक्वायर्ड, बढ़ती उम्र के साथ. तो क्लासिफिकेशन आपका 2 टाइप से होता है. कौन कौन सा? एक है कंजेनाइटल, और दूसरा कौन सा है? एक्वायर्ड. ये आपका 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन है एंट्रोपियन में, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड. कंजेनाइटल में क्या हो सकता है आपका? कंजेनाइटल में इपीबेफ्रॉन. कंजेनाइटल में भी एक क्लासिफिकेशन है, उसको बोलते हैं इपीबेफ्रॉन. ये एक प्रकार का क्लासिफिकेशन के ही टाइप्स में है. कंजेनाइटल टाइप्स है एंट्रोपियन का इपीबेफ्रॉन. और जो आपका एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड में कौन कौन सा क्लासिफिकेशन हो सकता है, या एक्वायर्ड में कैसे कैसे आपका एंट्रोपियन हो सकता है? उसमें 3 टाइप्स हैं. कौन कौन से? 3 टाइप्स. वो 3 टाइप्स भी अपन देख लेते हैं कि ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं. तो पहला है सेनाइल. पहला कौन सा है? सेनाइल एंट्रोपियन. पहला आपका हो गया सेनाइल एंट्रोपियन. दूसरा आपका है सिकाटिकल. ये आपका सिकाटिकल एंट्रोपियन है. पहला आपका हो गया सेनाइल एंट्रोपियन, दूसरा है सिकाट्रिकल एंट्रोपियन, और तीसरा जो है वो क्या है आपका? स्पास्टिक. स्पास्टिक एंट्रोपियन. तो ये क्लासिफिकेशन जो है एंट्रोपियन का वो क्या है? 2 टाइप्स का. एक है कंजेनाइटल, दूसरा है एक्वायर्ड. जो आपका कंजेनाइटल है उसमें क्या आता है? इपीबेफ्रॉन. और जो आपका एक्वायर्ड है उसमें आता है सेनाइल एंट्रोपियन, सिकाट्रिक एंट्रोपियन, और दूसरा नेक्स्ट है स्पास्टिक एंट्रोपियन. ये 3 टाइप्स का होता है एक्वायर्ड. जो आपका इपीबेफ्रॉन है, इसमें क्या होता है? ये जो हमारी लिड होती है, लिड मार्जिन होती है, उसमें क्या हो जाता है? उसमें वो लिड अंदर की साइड चली जाती है. और जो आपका सिकेट्रिकल एंट्रोपियन है, नॉर्मल वर्डों में है मैं बता रहा हूँ, जो सिकेट्रिकल एंट्रोपियन है वो एक दाद एंट्रोपियन है. मीन्स इसमें क्या है कि हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो आपका आईलेसेस है उसमें फॉलिकल्स, मतलब आईलेसेस का गिरना हो जाता है, और उसमें क्या है कि स्कारिंग आ जाती है, और उस दौरान दांत भी पड़ने लगता है. मतलब आपका दांत पड़ने लगता है, दाग जिसको बोलते हैं, दाग हिंदी में दाग बोलते हैं, दाग. तो वो दाग पड़ने लगता है सिकेट्रिकल एंट्रोपियन में. ठीक है. इसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स में, कि क्लिनिकल फीचर्स में साइन और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं. तो सिम्टम्स को देख लेते हैं.
सिम्टम्स, एंट्रोपियन के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स है आपका फॉरेन बॉडी सेंसेशन। इसमें क्या होता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है। पहला है आपका फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहला फॉरेन बॉडी सेंसेशन। फॉरेन बॉडी सेंसेशन क्यों होता है, क्योंकि जब कोई चीज़ हमारी आंख में चुभती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बाहरी आवरण चुभ रहा हो, और बाहरी आवरण जब आता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन बॉडी, है ना। कोई भी बाहरी चीज़ जब चुभती है तो उसको बोलते हैं फॉरेन बॉडी। तो अब आईलेसेस जब चुभेगी, इनवर्ड होगी, वो चाहे स्क्लेरा में हो या कार्डिया में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। दूसरा फोटोफोबिया। जब आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा तो आपको क्या होगा, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्यों होगा, क्योंकि इसमें लैक्राइमेशन भी होगा। तो इसका अगला है लैक्राइमेशन, मीन्स वाटरिंग प्रॉब्लम। लैक्राइमेशन है तो आपका फोटोफोबिया ये भी आपका तीसरा हो जाएगा। पहला आपका फॉरेन बॉडी सेंसेशन, दूसरा आपका लैक्राइमेशन, तीसरा आपका फोटोफोबिया। ये देखिए फॉरेन बॉडी, सिर्फ ये एंट्रोपियन के ही है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लैक्राइमेशन, फोटोफोबिया। अब फोटोफोबिया है, लैक्राइमेशन है, फॉरेन बॉडी है। या फॉरेन बॉडी मतलब कुछ भी, जैसे कांटा भी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि कांटा है आपके चुभा है तो उसमें क्या होगा, पेन होगा। तो जब इसमें फॉरेन बॉडी होगी तो क्या होगा, पेन होगा। तो अगला सिम्टम्स क्या हो गया, पेन। और जब कोई चीज चुभती है तो वहां पे क्या होता है, इरिटेशन होता है। तो इरिटेशन होता है, जिसके कारण आप खुजलाना शुरू कर देते हैं, इरिटेट होते हैं। तो ये भी हो गया। देखो फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लैक्राइमेशन, फोटोफोबिया, पेन, इरिटेशन, ये आपके अभी एंट्रोपियन के सिम्टम्स हैं। अभी और भी सिम्टम्स हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। आकुलर डिस्चार्ज, इसमें और क्या आ सकता है, आकुलर डिस्चार्ज। इसको अपन डस्ट कर देते हैं ना, क्लासिफिकेशन को अपन डस्ट कर देते हैं। यहां पे लिख लेते हैं अपन छठवां पॉइंट, क्या, आकुलर डिस्चार्ज। आकुलर डिस्चार्ज में आपको हम पहले ही बता चुके कि आकुलर डिस्चार्ज 4 टाइप्स का होता है ना। तो ये आकुलर डिस्चार्ज किसी भी टाइप्स का हो सकता है, चाहे वह म्यूकोपुलेंट हो या वाटरिंग हो, है ना, कोई भी डिस्चार्ज हो सकता है इसमें। तो आकुलर डिस्चार्ज आ सकता है। और कंजेनाइटल मेटाप्लासिया, क्या हो सकता है, कंजेनाइटल मेटाप्लासिया भी आपको देखने को मिल सकता है। और कार्डियल स्कार, क्यों, क्योंकि फॉरेन बॉडी है तो आपका इरिटेशन होगा, तो आप उसको मलोगे, है ना। तो उसको क्या हो सकता है, कार्डियल स्कार, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्या इस सिम्टम्स में आपको देखने को मिला, पहला फॉरेन बॉडी सेंसेशन, दूसरा लैक्राइमेशन, तीसरा फोटोफोबिया, चौथा पेन, पांचवा आपका इरिटेशन, छठवां आकुलर डिस्चार्ज, सातवां कंजेनाइटल मेटाप्लासिया, और आठवां आपका कॉर्नियल स्कार। ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके सिम्टम्स। साइन में क्या है, जब ये इनवर्ड है, इंट्रोपियन इंसेनिस अंदर इंट्रोपियन है ना। तो इंट्रोपियन का सिम्टम्स हो गया। अब साइन में क्या होगा, तो लिड मार्जिन इंटर्न, मतलब लिड मार्जिन का अंदर की साइड मुड़ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो सिम्टम्स होगा वो क्या होगा, लिड मार्जिन इन टर्न, ठीक है।
और ये जो सिम्टम्स हैं वो डिपेंड करता है ग्रेड पे। इनके 3 ग्रेड होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो जो फर्स्ट ग्रेड होता है उसमें क्या देखने को मिलता है आपको, पोस्टीरियर लिड बॉर्डर जो है, पोस्टीरियर लिड बॉर्डर वो क्या होती है, इन रोल्ड होती है, मीन्स अंदर की साइड मुड़ती है। सिर्फ पोस्टीरियर लिड बॉर्डर है ना, अंदर की साइड मुड़ती है। जो आपका ग्रेड फर्स्ट की बात है, पोस्टीरियर लिड बॉर्डर जो है वो अंदर की साइड मुड़ती है। और जो आपका सेकेंड ग्रेड में आता है उसमें क्या होता है, इंटर मार्जिनल स्ट्रिप जो है वो इनवर्ड होता है, इंटर मार्जिनल बीच वाला इनवर्ड होता है। और जो आपका थर्ड है, ग्रेड थर्ड, उसमें क्या होता है, होल लिड मार्जिन इनवर्ड, चाहे वो एंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो या मिडिल हो, कोई भी, वो तीनों आपका इनवर्ड होगा। तो वो कौन सा ग्रेड है, ग्रेड थर्ड। तो ये आपका सिम्टम्स की बात थी। अब बात करते हैं अपन ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है एंट्रोपियन का। एंट्रोपियन का जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकल ट्रीटमेंट है। इसमें आपका लुब्रिकेंट भी आएगा, आप एंट्रोपियन पेशेंट को लुब्रिकेंट दे सकते हैं, और लोअर लिड टाइपिंग भी कर सकते हैं, लोअर लिड टाइपिंग कर सकते हैं, सॉफ्ट बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस भी दे सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, सॉफ्ट बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस, और इंजेक्शन भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इंजेक्शन में आप कौन सा, बोलुलिनम टॉक्सिक इंजेक्शन होता है, बोलुलिनम टॉक्सिक इंजेक्शन होता है, उसको भी आप एंट्रोपियन में दे सकते हैं। और इसका जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है। तो वो सर्जिकल ट्रीटमेंट इस पे डिपेंड होता है आपकी क्लासिफिकेशन पे, कि कौन सा एंट्रोपियन है आपका, वो इपिपेफ्रॉन है कि सेनाइल है कि सिकैट्रिकल है कि स्पास्टिक है, ये इस पे डिपेंड होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो ये है आपका ट्रीटमेंट, आपका लुब्रिकेंट, टाइपिंग, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस बैंडेज, और इंजेक्शन में क्या है, बोलुलिनम टॉक्सिक इंजेक्शन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये तो हमारे ट्रीटमेंट की बात है, पर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि अगर कोई डिसीज है, कोई इंफ्लामेशन है, उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं तो सब कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होता होगा। ट्रीटमेंट के बाद कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन श्योर होता होगा, किसी न किसी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता ही होगा। तो इनका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है एंट्रोपियन का, वो भी अपन देख लेते हैं। तो जो इसका सबसे मोस्ट ऑफ देखने को मिला जो कॉम्प्लिकेशन, वो क्या है, वो क्या है आपका, सबसे ओवर करेक्शन। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिला है ओवर करेक्शन। ओवर करेक्शन आपको देखने को मिला है, क्योंकि जब आप लोग एंट्रोपियन को सर्जरी होती है उस दौरान यदि वो एक निश्चित उसमें सर्जरी नहीं हुई तो उसमें ओवर करेक्शन हो जाता है। एक करेक्शन, जैसे मान लीजिए हमको 10 डिग्री का करेक्शन करना है, तो और ये 15 डिग्री का करेक्शन हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओवर करेक्शन हो जाएगा। तो ये ओवर करेक्शन भी हो सकता है। दूसरा आपका नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर होने के चांस होते हैं। नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर होने के चांस होते हैं। अल्सर, नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर भी देखने को मिल सकता है। पहला तो आपका ओवर करेक्शन देखने को मिलेगा, दूसरा आपका नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर देखने को मिल सकता है, तीसरा आपका क्या देखने को मिल सकता है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन देखने को भी मिल सकता है। तो आपका ओवर करेक्शन देखने को मिल सकता है, नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर देखने को मिल सकता है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, और आपका एक्सपोजर केरेटोपैथी देखने को मिल सकता है। एक्सपोजर केरेटोपैथी, एक्सपोजर केरेटोपैथी, एक्सपोजर केरेटोपैथी भी देखने को
मिल सकता है। आपको सुपरफिशियल कार्डियल ओपेसिटी भी देखने को मिल सकती है, सुपरफिशियल कार्डियल ओपेसिटी ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आज जो हमने डिस्कस किया इंट्रोपियन में, उसमें हमने डेफिनेशन पे डिस्कस किया कि डेफिनेशन क्या हो सकती है, इनवर्ड रोटेशन ऑफ द लिड मार्जिन, इनवर्ड रोटेशन ऑफ द आईलिड मार्जिन या लिड मार्जिन, दैट इज कॉल्ड इंट्रोपियन। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये मोस्टली 2 टाइप्स का होता है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, जन्मजात और बढ़ती उम्र के साथ। जन्मजात में कंजेनाइटल में आपका इपिवेफ्रॉन हो सकता है, और जो आपका एक्वायर्ड है उसमें 3 टाइप से हो सकता है, वो चाहे सेनाइल इंट्रोपियन हो, सीकट इंट्रोपियन हो व स्पास्टिक इंट्रोपियन हो, ये 3 टाइप्स के इंट्रोपियन होता है एक्वायर्ड में। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की बात किए तो सिम्टम्स में फॉरेन बॉडी सेंसेशन देखने को मिल सकता है, लैक्राइमेशन हो सकता है मीन्स पानी का बहना, वाटरिंग प्रॉब्लम, फोटोफोबिया चकाचौंधी, फोटोफोबिया मीन्स चकाचौंधी, पेन मीन्स दर्द भी देखने को मिलता है, और इरिटेशन, इरिटेट होता है, इरिटेशन देखने को मिलेगा, आकुलर डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, जिसको आप और हम या देहात की लैंग्वेज में कीचड़ बोलते हैं, तो वो आकुलर डिस्चार्ज भी आपको देखने को मिलेगा। कंजेनाइटल मेटाप्लासिया भी देखने को मिलेगा, कंजेनाइटल मेटाप्लासिया देखने को मिलेगा, कॉर्नियल स्कार देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हमारी आइलेसिस चुभेगी कार्निया में या स्क्लेरा में तो वो हमको कार्निया स्कार देखने को मिल सकता है, स्क्लेरा में भी देखने को मिल सकता है, तो ये मोस्ट ऑफ कॉर्नियल स्कार देखने को ज़्यादा मिलता है। सिम्टम्स के बाद साइन में आपको सबसे पहला लिड मार्जिन इन टर्न देखने को, मतलब आँख की जो आइलेसिस लिड मार्जिन होती है तो वो आपको इंटर्न मीन्स अंदर की साइड मिलेगी, रोटेट हुई मिलेगी। दूसरा इसमें ग्रेड होते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो आपका फर्स्ट ग्रेड होता है उसमें आपको क्या आता है, पोस्टेरियर पार्ट, पोस्टेरियर लिड मार्जिन इंटर्न होगी। जो आपका ग्रेड सेकेंड होता है वो उसमें क्या आता है, इन मीडियल इंटर्न होगा, ठीक है। जो आपकी लिड मार्जिन के मीडियल है वो आपका इंटर्न होगा, अंदर की साइड होगी। और जो आपका ग्रेड थर्ड होता है उसमें आपका ओवरऑल होल आईलिड मार्जिन क्या होगा, इंटर्न होगा। इसके बाद ट्रीटमेंट में आपका मेडिकल ट्रीटमेंट में लुब्रिकेंट आई ड्रॉप प्रोवाइड करवा सकते हैं, टाइपिंग करवा सकते हैं लोअर लिड की, सॉफ्ट बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस भी यूज किया जा सकता है या यूज करते ही है सॉफ्ट बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस। इसके बाद इंजेक्शन ऑफ बोलुलिनम टॉक्सिन, जो आपका इंजेक्शन है उसमें बोलुलिनम टॉक्सिन इंजेक्ट करवाया जा सकता है। और जो आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है, इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट आपका डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन पे कि कौन सा इंट्रोपियन है, उस पर डिपेंड करता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। और इसके बाद आपका कॉम्प्लिकेशन है, तो कॉम्प्लिकेशन में आपका ओवर करेक्शन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ओवर करेक्शन हो सकता है इंट्रोपियन, नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो सकता है, एक्सपोजर केराटोपैथी हो सकता है। तो ये सब आपका हो सकता है ना। कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन भी हो सकता है आपका। जो आपका कॉम्प्लिकेशन है इंट्रोपियन का वो उसमें एक और है कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन, सुपरफिशियल कॉर्नियल ओपेसिटी भी आपको देखने को मिल सकती है, सुपरफिशियल कॉर्नियल ओपेसिटी भी आपको देखने को मिल सकती है, और आपको कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये है आपका आज का इंट्रोपियन का टॉपिक। सो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट क्लास में